प्यारे बच्चों, आज हम तृतीय दिवस पर क्रांतियों का युग 1830 से 1848 यहाँ पर पढ़ेंगे। और कल हमने क्रांतिकारियों के बारे में लास्ट बिंदु छूट गया था। वहाँ पे इटली में ज्यूसेपे मैत्सनी के द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। क्रांतियों के युग में यूरोप में शिक्षित मध्यम वर्गीय जो लोग थे, इन्होंने उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों ने यहाँ पर क्रांतियाँ की और ऑटोमन साम्राज्य में आयरलैंड और पोलैंड में ये क्रांतियाँ उस समय। इसमें 1830 में पहला विद्रोह फ्रांस में हुआ, जहाँ बूर्बो वंश के शासक को हटा करके संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की स्थापना की गई। दूसरा, जुलाई क्रांति ब्रसेल्स में हुई और इसमें एक विद्रोह हुआ जिसमें ब्रसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो। तीसरा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसमें 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान ऑटोमन साम्राज्य से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावनाओं का भी राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा और इसके तहत रोमानी कलाकारों ने लोक संस्कृति, लोक गायन और जन काव्यों के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया। भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में पोलैंड में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड जो पहले रूस के अधीन हो गया था, उसने पोलिश भाषा के प्रभुत्व के साथ साथ रूस के साथ संघर्ष किया और इसमें महत्वपूर्ण भाषा ने भूमिका निभाई। भूख, कठिनाई और जन विद्रोहों ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भूमिका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी में यूरोप में जनसंख्या वृद्धि बहुत भारी मात्रा में हो गई थी। उद्योगों में मशीनों से काम किया जाने लगा था, जिससे बेरोजगारी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी। अकाल होने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में बहुतायत वृद्धि हो गई थी, जिससे भुखमरी की स्थिति आ गई थी। पेरिस में जन विद्रोह हो गए। पेरिस के राजा ने, फ्रांस के राजा ने 21 वर्ष तक के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार तथा इसके साथ साथ काम के अधिकार की गारंटी प्रदान की। 1845 में सिसिलिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के प्रति अपना विद्रोह कर दिया और ये सभी यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं थी। 1848 में यूरोप में उदारवादियों की क्रांतियां हुई और 1848 में जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादियों द्वारा संविधानों की मांग की गई, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला। जर्मनी में जर्मन नेशनल असेंबली ने फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर जाकर संविधान के निर्माण की बात कही, लेकिन राजाओं ने इसका विरोध किया। यूरोप में पुरुषों के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना के उदय में नारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही और यहाँ पर नारीवाद उस समय बहुत उभर करके आया। नारीवाद से तात्पर्य है स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को भी अधिकार प्रदान करना और उनके हितों का बोध करना नारीवाद कहलाता है। ये बोर्ड में आने वाला प्रश्न है और इन सभी क्रांतियों का परिणाम ये रहा कि राजाओं का धीरे धीरे यूरोप में विरोध होने लगा, संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित होने लगी, राष्ट्रवाद की भावना के विकास के साथ साथ इन व्यवस्थाओं का निर्माण। कल हम जर्मनी व इटली का निर्माण कैसे हुआ इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।